नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तदनुसार सोमवार 9 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ध्यान दीजिए, फैमिली आईडी में सावधानी से फीड करवाएं हर एंट्री। परिवार पहचान पत्र बनवाने या इसमें हुई गलती सुधरवाने के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पहचान पत्र बनवाने के लिए CSC केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा कंप्यूटर में पूरी जानकारी भरने के बाद प्रिंट आउट निकलवा कर चेक कराया जाता है। इसके बाद यह पेज ऑपरेटर द्वारा कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। यदि इसके बाद भी डाटा में जो गलती रह गई है तो फिर उसमें सुधार होना मुश्किल है। अब ऐसे काफी मामले सामने आ रहे हैं जिनमें गलतियां दर्ज हुई हैं। इस कारण आमजन परेशान है। हालांकि पहचान पत्र बना रहे ऑपरेटर के अनुसार बाद में गलती सुधार वाला विकल्प आ सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में IMT का कार्य जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को पंचायत हुई, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत की अध्यक्षता लेलू सिंह तंवर ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 फरवरी 2019 को खुडाना में IMT बनाने की घोषणा की थी, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर आज एक पंचायत हुई और उसमें आगे की रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को महापंचायत होगी, जिसमें सभी गाँव के सरपंच, प्रतिनिधि व गाँव के मुख्य लोगों को बुलवाने के लिए सहमति बनी है। इस महापंचायत में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने के लिए गांव वाइज रूट बनाए गए हैं। ये लोग गांव में जाकर लोगों को महापंचायत में पहुंचने के लिए कहेंगे। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्ति को आसान बनाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण योजना शुरू की है। इस बारे में जानकारी देते हुए डाकपाल ने बताया कि जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भारत में 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिनको वर्ष में एक बार बैंकों, डाकघरों आदि जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद उनकी पेंशन उनके खाते में जमा की जाती है। इस अभिनव सेवा की शुरुआत के साथ पेंशन भोगियों को पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन भोगी नजदीकी डाकघर में जाकर जीवन प्रमाण निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार रात पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 3 जवान भी शहीद हो गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल सुदीप सरकार ने भी ऑपरेशन के दौरान अपनी शहादत दी है। सुरक्षा बलों ने 7 से 8 नवंबर की रात को सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। रात करीब 1 बजे BSF की पेट्रोलिंग यूनिट को LOC से करीब 3.5 किलोमीटर दूर घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई बाड़ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आई। जवानों ने घुसपैठियों को ललकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। वे सूरत के हजीरा और भावनगर के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू करने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। इस सर्विस से दोनों जगहों के बीच की समुद्र के रास्ते दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यह सड़क के रास्ते की तुलना में 370 किलोमीटर कम होगी। मोदी ने कहा कि समुद्री इलाके को आत्मनिर्भर भारत अभियान का अहम हिस्सा बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार की कोशिशों में तेजी लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लॉन में बैठकर बातचीत हुई। आडवाणी की बेटी प्रतिभा केक लेकर आई। मोदी ने आडवाणी का हाथ पकड़कर उनसे केक कटवाया और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा भी थे। मोदी ने आडवाणी से मुलाकात के फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, आडवाणी जी के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उनका सपोर्ट और गाइडेंस अमूल्य है। देश के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है।
10 घंटे के अंदर देश के 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के देबांग वैली में झटके महसूस किए गए। यहाँ रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। इसके बाद शाम 3:02 पर मणिपुर के चंदेल में 3.4 की तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के मुताबिक शाम को 6:56 पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 बताई जा रही है। अभी तक कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल को 6-4, 7-5 से हराकर रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे हैं। वह पहले जर्मन खिलाड़ी हैं जो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही नडाल के 13 साल बाद फाइनल में पहुंचने का सफर समाप्त हो गया। वह 2007 में फाइनल में पहुंचे थे। नडाल एक बार भी मास्टर्स पेरिस नहीं जीत पाए हैं। आईपीएल के 13वीं सीजन के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली ने पहली बार लीग के फाइनल में जगह बनाई है, जहां 10 नवंबर को उसका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई से होगा। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए दिल्ली ने 190 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 67 और अब्दुल समद ने 33 रन की पारी खेली। गूगल का फोटोज ऐप अब जल्द ही यूजर्स के लिए पेड हो सकता है। इस ऐप पर यूजर को अपने फोटो और वीडियो क्लाउड स्टोरेज पर सेव करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही फोटो एडिटिंग के लिए कई ऑप्शन भी मिलते हैं। अब तक कंपनी इन सभी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं करती थी। कुछ यूजर्स ने ऐप के अंदर पेबल एक्सटेंशन की रिपोर्ट की है। कई बार देखा जाता है कि किसी करदाता की मृत्यु होने के बाद उनका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है। नियम के अनुसार हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है जिसकी आमदनी संबंधित वित्त वर्ष में टैक्सेबल लिमिट में आती हो, चाहे उसकी मृत्यु भी क्यों न हो गई हो। आयकर कानून 1961 की धारा 159 के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को कर का भुगतान करना होता है। मृत टैक्स पेयर के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग स्थायी रूप से उस मृत टैक्स पेयर का अकाउंट बंद कर देता है। चीनी कंपनी लेनोवो जल्दी कुछ अलग तरह का स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस स्मार्टफोन का नाम लेनोवो लीजल फोन ड्यूल होगा। इस स्मार्टफोन का खासतौर पर गेमिंग यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। फोन की खास बात यह है कि इसमें फ्रंट कैमरा फोन के साइड में मिलेगा, वहीं रियर कैमरा की पोजीशन भी सेंटर में फिक्स की गई है। इस स्मार्टफोन की लिस्टिंग कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर देखी गई है। लेनोवो लीजन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर मिलेगा। वहीं इसके डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज हो सकती है। इतनी पावरफुल प्रोसेसर और डिस्प्ले की वजह से गेमिंग का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। कंपनी की तरफ से इसके लॉन्चिंग को लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ऑडियो डिवाइस बनाने वाली अमेरिकन कंपनी स्कलकैंडी ने भारतीय बाजार में अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स स्पोक लॉन्च किए हैं। इन ईयरबड्स में कॉल कंट्रोल, ट्रैक और वॉल्यूम कंट्रोल, एक्टिव असिस्टेंट, इक्वलाइजर मोड्स जैसे कई एडवांस फीचर दिए गए हैं। इसकी कीमत 7,999 रुपए तय की गई है, लेकिन लिमिटेड टाइम लॉन्च ऑफर में इसे 2,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट का जल्दी भारतीय बाजार में उतार सकते हैं। पहले जहां इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्रोडक्शन की बात सामने आई थी, तो अब इसके सभी वेरिएंट की कीमतें सामने आ गई हैं। ऑटोकार कार की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 5,50,000 रुपए होगी। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया गया है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 5,03,69,40 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 3,56,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 1.34 करोड़ यानी 26.79% मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में अब तक 12,57,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 73 वर्षीय जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। फिलहाल वे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद वे 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। चुनाव में जीतने के बाद शनिवार रात भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने आपसी कड़वाहट खत्म करने, देश को एकजुट और सबका राष्ट्रपति जैसी बातों पर बल दिया। भाषण देने के लिए बाइडेन मंच तक दौड़ते हुए आए। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर उम्रदराज होने के आरोप लगाए थे। और अब बात आज के इतिहास की। ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म 9 नवंबर 1483 में हुआ।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का आज ही के दिन 1822 में मैरी टोड के साथ विवाह हुआ। गोटलियब डेमलेर ने 9 नवंबर 1885 में दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की। मशहूर मुसलमान कवि मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज का जन्म 9 नवंबर 1889 में हुआ। कंबोडिया को आज ही के दिन 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन 9 नवंबर 1960 को हुआ। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज का निधन 9 नवंबर 1970 को हुआ था। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी का जन्म 9 नवंबर 1980 में हुआ। भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन का निधन 9 नवंबर सन 2005 को हुआ। और अंत में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ।